नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्म PMT09। दोस्तों 21 अप्रैल 2020 को इस फॉर्म को जीएसटी पोर्टल पर लाइव कर दिया है। PMT09 फॉर्म कहता है एक रजिस्टर्ड पर्सन PMT09 फॉर्म का यूज़ करके एक हेड से दूसरे हेड के अंदर टैक्स के अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को, पेनल्टी के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसा ट्रांसफ़र वह केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ही कर सकता है। दोस्तों जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा थे। रजिस्टर्ड पर्सन ने बहुत सारी गलतियां करी। गलती से टैक्स को एक हेड के बजाय दूसरे हेड में जमा कर दिया। जहां पर टैक्स डिपॉजिट करना था उसकी जगह सेस डिपॉजिट हो गया। यदि सेस डिपॉजिट होना था तो उसकी जगह इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, इस अमाउंट का रिफंड कैसे लिया जाए। जीएसटी के अंदर प्रोविजन था RFD 01 फॉर्म फाइल करके रिफंड लिया जा सकता है, परंतु दोस्तों रिफंड लेना एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा और फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू सेक्शन 49 के अंदर दो नए सबसेक्शन इंसर्ट कर दिए, सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यह बोल दिया यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अपना अमाउंट एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करता है तो ये मान लिया जाएगा उसका अमाउंट रिफंड हो गया है। और सबसेक्शन 11 के अंदर यदि नए हेड के अंदर उसने अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है तो ये मान लिया जाएगा उसने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है। दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 डेटेड 28 जून 2019 को रूल 87 में भी चेंज किया गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन PMT09 फॉर्म का यूज़ करके एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों लॉ बन चुका था, रूल अमेंड हो चुका था, परंतु प्रैक्टिकली फॉर्म PMT09 पोर्टल पर अवेलेबल नहीं था। इसलिए लॉ बनने के बाद भी अमाउंट एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था क्योंकि फॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है, ये फॉर्म 21 अप्रैल 2020 से पोर्टल पर अवेलेबल है और एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको IGST जमा कराना था 1 लाख रुपए का, परंतु आपने 1 लाख रुपए CGST में डिपॉजिट कर दिया और वो अभी तक कैश लेजर में पड़ा हुआ है, तो आप CGST से उस अमाउंट को IGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने गलती से इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया जबकि IGST जमा करना था, तो इंटरेस्ट से आप IGST में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये आप इमीडिएट ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं पोर्टल पर आपको लाइव दिखाऊंगा आप कैसे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लॉगिन करता हूं। दोस्तों मैं यहां पर आपको लाइव बताऊंगा आप PMT09 फॉर्म का यूज करके कैसे अमाउंट को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने GST पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। मैं सर्विसेज में गया, सर्विसेज में जाने के बाद में मुझे कैश लेजर में जाना है। जब मैं कैश लेजर में जाऊंगा तो मेरे सामने यहाँ पर फाइल GST PMT09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट का ऑप्शन दिखा रहा है। मैंने दोस्तों इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सेंट्रल टैक्स में अमाउंट आ रहा है 13,115, जबकि स्टेट टैक्स में आ रहा है 23,789। दोस्तों मैं यहाँ पर स्टेट टैक्स से सेंट्रल टैक्स में ट्रांसफ़र करता हूँ। अभी आपके सामने यहां पर मैंने सिलेक्ट किया SGST। मुझे टैक्स को ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट अवेलेबल, यहां पर मुझे ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है CGST के अंदर। मुझे अमाउंट यहाँ पर केवल और केवल 1000 ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स का अमाउंट है 13,115 रुपये
और SGST का अमाउंट है 23,789 रुपये। मैंने क्या किया, यहाँ पर SGST से ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ कहाँ पर, CGST में, और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है 1000। मैंने क्लिक किया, उसने मुझसे पूछा यस और नो, सेव यस। उसके बाद वो मुझसे कहता है प्रोसीड टू फाइल। मैंने प्रोसीड किया। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर 23,000 रुपये था जो 22,000 रुपये रह गया है, और यहाँ पर जो 13,000 रुपये था वो 14,000 रुपये आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर मुझे अब इसको फाइल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फाइल फॉर्म PMT 09 पे, उसके बाद मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो मुझसे EVC मांगता है। DSC के साथ भी मैं फाइल कर सकता हूँ और EVC के साथ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसने मुझसे OTP मांगा। दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ OTP। मैं इसमें OTP डालता हूँ। यहाँ पर दोस्तों OTP मैंने डाला इसके अंदर 116A94 वेरीफाई। दोस्तों आपने देखा ये PMT 09 मेरा फाइल हो चुका है। मैं अब आपको कैश लेजर में लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसने दिखाया 1000 रुपीज़ सेंट्रल टैक्स में आ चुके हैं और स्टेट टैक्स से चले गए हैं, और जो बैलेंस पहले 13,000 रुपये था वो अब 14,000 रुपये हो चुका है, और जो SGST का पहले 23,000 रुपये था वो 22,000 रुपये हो चुका है। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, सेस गलती से गलत हेड में जमा हो गया है, आप उसे मनचाहे हेड में अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। यदि आपने गलती से अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था और आप उस अमाउंट को यूज़ कर चुके हैं, तो आप दोबारा से उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यदि आपने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने के बाद उसे यूज़ कर लिया, तो आप उसे दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये फैसिलिटी केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिलेटेड है, क्रेडिट लेजर से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सजेशन है, आपका कोई कमेंट है, इस वक्त स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस जो दिखाई दे रहा है, आप उस पर अपने कमेंट और सजेशन मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।